नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। योर मोस्टली रिकमेंडेड वार्म वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज 24 जुलाई दिन बृहस्पतिवार है, यानी कि थर्सडे है। और आज के दिन हम आपके लिए करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज के दिन हम आपके सामने करंट अफेयर्स में हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं, जिसमें से हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जिसमें हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी प्रगति हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं या जो हो रहे हैं, है ना, उस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के, उसमें हम आपके साथ इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट हो जाता है और ये आपसे एक एक नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइएगा, बिना वीडियो को देर के स्टार्ट करें। और आपसे आशा है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। देखिएगा, आज का हमारा दिन जो कि 24 जुलाई है, थर्सडे, डेली करंट अफेयर्स में आपके दोस्तों हमने लिखा नहीं है, आपको बता देते हैं जीके जीएस जो कि दोनों इंक्लूड हुए इसमें शामिल किए गए हैं। ये पेपर में आपको एक एक नंबर में पूछा जाता है। यह कभी कभी जो है सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको 1 से 2 लाइन में उत्तर देना पड़ता है, लेकिन वैसे तो ये करंट अफेयर्स के एक एक नंबर में पूछा जाता है। अगर दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद से यानी किस आर्टिकल के तहत इस्तीफा दिया, है ना। हमारे भारत के आपको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है? जगदीप धनखड़ है। अभी उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इन्होंने किसी वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। यानी कि इन विच बाई विच आर्टिकल आवर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइंड रिसेंटली। अभी उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 343A है, अनुच्छेद 67 यानी 67A है, अनुच्छेद 16 भी है, इनमें से कोई नहीं। इसको बोला जाता है आर्टिकल 343A, आर्टिकल 67A, आर्टिकल 16B, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें, हमारा जो 343A आर्टिकल है, इसके तहत हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, वो घोषित की गई है। तो ये आर्टिकल नहीं होगा। ये किसी भी भाषा को मातृभाषा या किसी राज्य की राजकीय भाषा के रूप में जब घोषित किया जाता है तो इस आर्टिकल का यूज किया जाता है, 343A का। तो ये नहीं होगा। लेकिन हमारा जो ये अनुच्छेद 67 है, यानी आर्टिकल 67A, इसके तहत हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अभी हाल ही में 21 जुलाई को रात में लगभग 7 बजे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और अगले दिन ही भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अगले ही दिन 22 जुलाई को इनका जो रिजाइनेशन लेटर है स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आर्टिकल हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 67A। अगर ये पूछता है तो आपको ये लगाना है। आइएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंडियन नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर, ईच ईयर, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, इन इंडिया। व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंडियन नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर इन इंडिया? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। आपको बताइए दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस है या जो नेशनल फ्लैग डे है, वो मनाया जाता है हर वर्ष 22 जुलाई। यानी भी हाल ही में कल जो है 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। हमारा जो तिरंगा है उसको कल सम्मानित किया गया। आइएगा देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है अगला। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के साथ साइन किया? यानी कि विद विच इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र सरकार ने साइन रिसेंटली, अभी हाल ही में किस संस्थान के साथ साइन किया? भारतीय कृषि संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने भी हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के साथ साइन किया है, न कि भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि संस्थान के बीच, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय फिल्म जो बन रही हैं, जो हमारी शिक्षा से जुड़ी हैं, कुछ जागरूकता से जुड़ी फिल्म हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, और टेलीविज़न जो संस्थान है हमारे, जो तरह तरह की वीडियो को दिखाते रहते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया है ना, कुछ आर्टिकल्स हो गया, कुछ देश से रिलेटेड जो खबरें हैं, उनके साथ साइन किया है, ताकि इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके पूरे भारत में, खास करके महाराष्ट्र में। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अटल इनोवेशन मिशन
ये अटल इनोवेशन मिशन है। इसके लिए नए मिशन के निदेशक कौन बने? अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन। इसके जो है इस मिशन के निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बने अभी हाल में? हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, है ना? कौन बने हैं? दीपक बगल, राजेंद्र कुमार, गरुण राजमठ, सुशांत खेर। तो दोस्तों आपको बता दें, दीपक बगल ये जो नाम है, दीपक बगल, ये भी हाल ही में बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक, न कि सुशांत खेर, गरुण राजमन और राजेंद्र कुमार। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि दीपक बगल हैज़ मेड या हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? अभी आपको पता होगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में पहले ही कुछ दिन पहले, नहीं कुछ सप्ताह पहले, करंट अफेयर्स में चर्चा किया था आपसे। ये जो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं, ये जो है खास करके इंडियन आर्मी यानी जो भारतीय सेना होती है, उस कोई जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, जो बॉर्डर पे हमारे जवान मतलब लड़ने के लिए जाते हैं, तो वो इस हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। तो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जो है कुछ खास टेक्निक की जैसे ड्रोन अटैक हो गया, और जो भी कोई भी देश जो है दूर से अगर निगरानी रखा हुआ है हमारे देश पे, तो उससे बचने के लिए और इसे अटैक करने के लिए इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि ज़्यादातर ड्रोन अटैक में काम आता है। और जो है अपने देश से जुड़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उनको सेव करने के लिए, और दूसरे देश की इन्फॉर्मेशंस को समझने के लिए, ताकि वो किस तरह से अटैक कर रहा है उसमें काम आता है। तभी भारतीय सेना ने हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने भी हाल ही में भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप उसने दी है? यूएसए है, ब्रिटेन है, भारत है, चीन है? तो ना ही ब्रिटेन है, भारत तो खुद ही ले रहा है, तो ये नहीं हो सकता। चीन भी नहीं है। अभी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि विश्व की महाशक्ति जिसे माना जाता है, सुपर पावर, अमेरिका ने भी हाल ही में, यूएसए ने भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप दी है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन जो एयरफोर्स में दोनों में काम आते हैं। हाँ हाँ, खासकर इंडियन आर्मी, जो भारतीय जो थल सेना है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करती है जब जो है कोई भी अटैक होता है उसको समझने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आई तो आप दूसरा जो है रिप्ले करके इस बार दोबारा आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन लाइन बाई लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हम लोग इस वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। इस वीडियो पर इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, नए हैं, तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके, जो है सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। नमस्ते, वीडियो में धन्यवाद।